हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान। तमाम वालिदैन अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं। दे वांट टू गिव देम बेस्ट स्कूल, बेस्ट एजुकेशन। लेकिन क्या उनको मालूम है कि ये बेस्ट एजुकेशन देने के लिए उसके पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? ये जानने के लिए वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो स्कूलों के ताल्लुक़ से ज़रूरी मालूमात हासिल करें और फिर ये देखें कि वो अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। उस ताल्लुक़ से वो बच्चे के लिए बेहतरीन स्कूल का सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि उस बच्चे को उस स्कूल में कम से कम 10th या 12th पास करके ही निकलना है। ख़ास बात यह भी है कि बच्चों के स्कूल जल्दी जल्दी चेंज ना करें, उससे बच्चों की साइकोलॉजी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चा जिस माहौल में रहता है उसमें एडजस्ट करने में उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर जल्दी से किसी वजह से स्कूल चेंज हो जाता है तो वहाँ उस बच्चे को एडजस्ट करने में दोबारा से काफ़ी टाइम लग जाता है। और हर स्कूल का कल्चर किसी न किसी तरीके से बहुत कुछ मुख्तलिफ होता है। इस लिहाज से वालिदैन को अपने बच्चों का एडमिशन ऐसे स्कूल में कराना चाहिए जहाँ वो कम से कम 10th या 12th पास करके ही निकलें। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है उसमें जो प्री प्राइमरी सेक्शन यानी KG सेक्शन जो है उसको भी एक नॉर्मल एजुकेशन के अहाते में ले लिया गया है। और अब यानी कि बच्चों को एडमिशन जो है 3 साल की उम्र में ही करना ज़रूरी है। तो ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि वे अपने बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल का इंतखाब करें और उस स्कूल के इंतखाब के लिए उनको ज़रूरी मालूमात होना चाहिए कि वो किस तरीके के स्कूल में अपने बच्चे को डालना चाहते हैं। इस सिलसिले में मैं उनको 5 पैरामीटर दूंगा जिसको वो असेस करके ये फ़ैसला कर सकते हैं कि उनका बच्चा किस स्कूल में जाने के लायक है। पैरामीटर नंबर 1 कि वो ये देखें कि उनके घर के नज़दीक जहाँ वो रिहाइश पजीर हैं, जहाँ वो रहते हैं, वहाँ से उनका स्कूल, उनके बच्चे का स्कूल बहुत करीब होना चाहिए। हो सके तो वॉकेबल डिस्टेंस हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप किसी डिस्टेंस एजुकेशन में या दूर वाले स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो उसको फिर लाने ले जाने की ज़िम्मेदारी जो है वो भी वालिदैन के ऊपर पड़ सकती है। या फिर अगर बस का भी इंतज़ाम है तो वहाँ पर बस में बच्चों को ट्रैवलिंग में काफ़ी वक्त ज़ाय हो जाता है। और बड़े शहरों में तो ये भी देखा है कि बच्चे को स्कूल आने जाने में भी 1 घंटे से 2 घंटे लग जाते हैं। और जबकि ये वक्त बच्चे के लिए, उसका स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसको खेलने के लिए, उसके पढ़ाई के लिए, उसके आराम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बच्चे का स्कूल जो है वो करीब से करीब तर होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़रूरत हो तो बच्चा ख़ुद पैदल भी घर आ सके, और ना भी हो, कोई इमरजेंसी हो तो आप इमीडिएटली बच्चे के पास पहुंच सके, उस स्कूल से कांटेक्ट कर सकें। तो पहली चीज़ ये है कि आप ये देखें कि आपके बच्चे का स्कूल आपके घर के नज़दीक होना चाहिए। पैरामीटर नंबर 2, उसमें ये देखना है कि स्कूल में क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। और मेरा मानना ये है कि बच्चे को ऐसे स्कूल में डालना चाहिए कि जहां उसके स्कूल में आपके घर के मुकाबले में फैसिलिटीज़ सिर्फ 80% तक ही होना चाहिए। आम तौर पे देखा यह गया है कि बच्चे को ज़्यादा बेहतर एजुकेशन देने के चक्कर में वालिदैन बहुत ही महंगे स्कूलों का इंतखाब कर लेते हैं और वहाँ अपने बच्चों को भेजते हैं ताकि वो बहुत आला तालीम हासिल करके वहाँ से निकलें, जबकि वो वहाँ की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनका स्टैंडर्ड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसके बावजूद वो मेहनत करके अपने बच्चों को ज़्यादा महंगे स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। स्कूल का बेहतर होना उसके महंगे होने से ज़ाहिर नहीं होता है, या उसकी बहुत ज़्यादा फ़ीस है इससे ज़ाहिर नहीं होता है, या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत आलीशान है, इससे ज़ाहिर नहीं होता है। बल्कि असल चीज़ है वहाँ का माहौल, वहाँ का जो रिज़ल्ट है, जो पढ़ाने का तरीक़ा है, जो टीचर्स हैं, उनका जो कल्चर है, जो एटिकेट्स हैं जो बच्चों को सिखाए जा रहे हैं, दैट मैटर्स। तो आपको एक स्कूलों की लिस्ट अपने एरिया में बनाना पड़ेगी और उसको शुरू करना पड़ेगा अपने करीबी स्कूल से। और फिर वहाँ पर जो ये मैं 5 पॉइंट बता रहा हूँ, इनके ऊपर असेस करें कि बच्चे को आप किस स्कूल में एडमिट कराना पसंद करेंगे। तो इस दूसरे पॉइंट में जो मैं बात कह रहा हूँ वो ये है कि किसी भी महंगे स्कूल में बच्चों को ना भेजें, या ऐसा ना हो कि आपके यहाँ वो फैसिलिटीज़ कम हो और उस स्कूल में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हों और आप फ़ीस भी बहुत ज़्यादा पे कर रहे हों। तो ऐसी सूरत में बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है,
क्योंकि वहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो अपर क्लास से आ रहे हैं, वो उनके वालिदैन जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ की फ़ीस, और वो इतनी फ़ीस दे रहे हैं। फिर जब वो ऐसे बच्चों में उठता बैठता है तो वो आईफ़ोन की बात करते हैं, समर वैकेशन में फॉरेन कंट्रीज़ के विज़िट की बात करते हैं, जबकि आपका बच्चा या आप उसको वो सब कुछ नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो सकता है और वो अपने को बहुत कम समझ सकता है। न सिर्फ ये कि जब भी वो बच्चा अगर पढ़ के निकला भी तो वो अपने पेरेंट्स को बहुत ही बैकवर्ड और दकियानूस समझता है, और उसके अंदर जो है एक काफ़ी कुछ फजूल खर्ची की सी आदतें पैदा हो जाती हैं, क्योंकि वो ऐसे बच्चों के साथ पला बड़ा है जिनके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। वो आईफ़ोन और दूसरी बहुत सी लग्जरीज से मानूस हैं और इस तरीके के अखराजात करते हैं, तो वो आपके बच्चे के लिए मुफीद नहीं हो सकते हैं। वालिदैन भी ये सोचते हैं कि हमने इतना सब कुछ करके अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम देने की कोशिश की है, इसके बावजूद ये हमें इस तरीके से समझ रहा है, तो ये बड़े अफसोस की बात है। तो वालिदैन कभी भी अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा हाई फाई स्कूल में ना भेजें, बल्कि जो भी फैसिलिटीज़ आप उसको अपने घर में दे रहे हैं, स्कूल में उससे अगर कम फैसिलिटीज़ हों तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो अपने घर को और अपने वालिदैन को भी पसंद करता रहे। पैरामीटर नंबर 3, इसमें वालिदैन को स्कूल के बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए कि वो स्कूल कैसा है। जब आप एक लिस्ट बना लेंगे और अपने घर से करीब तर स्कूल से जब शुरू करेंगे, तो ये 2 पैरामीटर करने के बाद जब तीसरे नंबर पे आएंगे तो आपको उस स्कूल के बारे में तमाम ज़रूरी जानकारी हासिल करना है। ज़रूरी जानकारी हासिल करने के लिए आप स्कूल की वेबसाइट भी देख सकते हैं, जहाँ पर कि वो किस तरीके की बातें लिखी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें वो दे रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, और बच्चे के लिए क्या क्या डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं। सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको ये देखना चाहिए कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट उस स्कूल में हो रहा है या नहीं। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपको न सिर्फ ये कि ख़ुद वेबसाइट देखना चाहिए और अपने अतराफ़ के लोगों से मिल कर के बात करना चाहिए, और बिलखुसूस आप अपने अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे आपके उस स्कूल में जा रहे हैं उनके वालिदैन से मिल कर के उस स्कूल के बारे में रिपोर्ट मालूम करें, क्योंकि वो डायरेक्टली इस स्कूल से मुंसलिक हैं और वहाँ के बारे में आपको सही राय दे सकेंगे कि आया कि वो स्कूल आपके बच्चे के लिए कैसा है और वहाँ किस किस्म का माहौल है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं और किस तरीके की एजुकेशन वहाँ पे दी जा रही है। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके बच्चा न सिर्फ इस दुनिया में कामयाब हो, बल्कि आखिरत यानी कि हेयर आफ्टर में भी उसकी कामयाबी का इन्हिसार हो। ऐसे स्कूल का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है कि जो सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए बच्चों को तैयार ना करें, बल्कि एक अखलाकी बुनियाद पे एक अच्छा इंसान बना करके निकालें, जिसकी उसके लिए आखिरत भी उसकी बन सके। इस ताल्लुक़ से आप ख़ुद भी पर्सनली स्कूल में जाके विज़िट कर सकते हैं। वहाँ के जो काउंसलर्स हैं या रिसेप्शन पर जा कर के स्कूल के ताल्लुक़ से ज़रूरी मालूमात हासिल कर सकते हैं। स्कूल के विज़न को देखिए कि उस स्कूल का विज़न क्या है और उनका मिशन क्या है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म का करिकुलम ये फॉलो कर रहे हैं और कैसे बच्चे यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। पैरामीटर नंबर 4, वहाँ पे आपको ये देखना है कि स्कूल सिर्फ बच्चों पे फोकस कर रहा है या उनके वालिदैन का भी कुछ डेवलपमेंट का प्रोग्राम उनके पास है, क्योंकि बच्चे की पर्सनैलिटी और ओवरऑल डेवलपमेंट उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक कि ये पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना हो पाए। इसलिए ज़रूरी ये है कि जो स्कूल बच्चों के वालिदैन का भी डेवलपमेंट का प्रोग्राम वहाँ या फिर पेरेंटिंग वर्कशॉप्स का इनेकाद करते हैं, ऐसे स्कूलों में आपको अपने बच्चों को डालना चाहिए, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, बेटर कोऑर्डिनेशन डेवलप हो सके और आपका बच्चा जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, एक अच्छा ग्रोथ हो सके और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन करके वो वहाँ से निकल सके। तो ये आपकी इल्म में होना चाहिए और देखना चाहिए कि ख़ुद बच्चे के साथ टीचर्स का इंगेजमेंट कितना है और पेरेंट्स का इंगेजमेंट भी कितना है। जब ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी तो आपको उसको एडमिशन कराने में काफ़ी सहूलत होगी। पैरामीटर नंबर 5 वो ये कि आपको अपने बच्चे की सिक्योरिटी के ताल्लुक़ से भी कुछ फ़िक्रमंद होना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि स्कूल में बच्चे की सिक्योरिटी के लिए क्या क्या इंतज़ामात हैं।
छोटे बच्चे अगर हैं तो वो तो स्कूल में जाते हैं तो वो दूसरे के पास चले गए। अब वहाँ पर कितने टीचर्स हैं, कितनी वहाँ पे आया वगैरह हैं जो बच्चों का ख्याल रखते हैं, वेदर कंपाउंड के बाहर क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं और अंदर क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास वगैरह का इंतज़ाम है या नहीं, या इसके अलावा भी टीचर्स बच्चों से कैसे पेश आते हैं। वहाँ पे किसी किस्म का कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बच्चों को नहीं दिया जाता, क्योंकि इससे बच्चे जो हैं पढ़ाई से बिदक जाते हैं। वो माहौल अब नहीं है कि जब छड़ी के साथ में बच्चों को पढ़ाया जाता था। आजकल वक्त ज़रूरत है कि बच्चों को अफेक्शनेटली, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ में बच्चों को तालीम दी जाए। अगर ये माहौल आपको मिलता है और ये 5 पैरामीटर पे आपका स्कूल मुकम्मल उतरता है तो वहाँ पर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। इंफ्रास्ट्रक्चर या बहुत ज़्यादा फ़ीस जो है वो मानी नहीं आनी चाहिए, और अपना बजट का भी ख्याल रखें कि आप ये चीज़ें जो हैं अपने बच्चों को दे पाएंगे कि नहीं। बच्चों को फ़ीस की वजह से भी किसी किस्म का स्कूल में हरासमेंट ना हो, इसलिए पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि वक्त पर उसकी फ़ीस अदा कर दी जाए, ताकि वो भी किसी किस्म का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो। तो ये चीज़ें अगर वालिदैन अपने ध्यान में रखेंगे तो आने वाले दिनों में बच्चों को जो है एडमिशन कराने में उनको बहुत सहूलत होगी। इसके साथ ही बच्चों को स्कूल जाने से पहले क्या क्या तैयारी कराना चाहिए, किस तरीके से उनको ज़हनी तौर पे, मेंटली तौर पे उनको कैसे तैयार करना चाहिए, इस ताल्लुक़ से हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इंशाअल्लाह। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।